Good evening, everyone. गुड इवनिंग भैया। Good evening, Dia. Good evening, Neetu. Good evening, Anjali. Good evening, Ria. Good evening, Poonam. Good evening, Tamanna. Good evening, Gunjan. Good evening, Komal. Good evening, Komal. Good evening, Radhika. राधिका, आप मॉर्निंग में थे या नहीं थे आज? थे, ठीक है। गुड इवनिंग, प्रकृति। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। चलो, होमवर्क हो गया सभी का? सभी ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? भैया मैंने होमवर्क तो कंप्लीट कर लिया पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे से एक दो टॉपिक रह गया। क्या रह गया? भैया एक दो टॉपिक नहीं कर पाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैंने कोई नहीं, बताया कोई था। नहीं, एक दो टॉपिक की कोई बात नहीं है। फॉर स्पेशल केस कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चलो, सभी ने होमवर्क कर लिया, ठीक है। कोई ऐसा है जिसने होमवर्क बिल्कुल नहीं किया है? कोई भी है ऐसा तो अभी बता दो। दो टॉपिक नहीं किए, कॉलेज से लेट आई, कोई दिक्कत नहीं है। दो टॉपिक की कोई बात नहीं है। दो तीन टॉपिक की कोई बात नहीं है। बट ये है कि आपने होमवर्क एटलीस्ट अटेम्प्ट किया होना चाहिए, मतलब आधे से ज्यादा भी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। अब मैं एक एक से पूछूंगा, तो सभी आंसर देंगे जिससे जो पूछूंगा मैं, ठीक है। हम्म, चलो पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोगों से कैपिटल्स के बारे में पूछता हूँ। तो कोशिश करना कि जो आपने लिखा है उसको अभी बंद करो और मेमोराइज करके मेरे को आंसर देने की कोशिश करो। अगर नहीं आएगा तो फिर आप उस केस में देख सकते हो, बट ट्राई करना कि कैपिटल्स जो है वो आप जो है मतलब बिना देखे मेरे को बता पाओ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा अपने स्टेट से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो सारी स्टेट्स के बारे में कर लेंगे। तो सबसे पहले अपनी स्टेट के बारे में करते हैं। और यहाँ पे जो है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ। जैसे आप सभी लोगों ना, तो बार बार मेरे को चैट में से नाम देखकर बोलना पड़ेगा। तो मैं आपको रोल नंबर दे देता हूँ, ठीक है। जैसे अपना रोल नंबर सुन लो, जिसको मैं जो रोल नंबर दे रहा हूँ वो याद रखना, और जैसे ही मैं बोलूंगा कि रोल नंबर 2 ये बताओ, रोल नंबर 3 ये बताओ, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर दोगे, ठीक है। तो अंजलि आपका रोल नंबर 1 है, दिया आपका रोल नंबर 2 है, गुंजन आपका रोल नंबर 3 है, हिमानी आपका रोल नंबर 4 है, कोमल आपका रोल नंबर 5 है, 5 है, ठीक है। जो कोमल सिर्फ कोमल है, ठीक है, कोमल चंद्रा नहीं। जो कोमल है वो। और कोमल चंद्रा का रोल नंबर 6 है, ठीक है। और नीतू का रोल नंबर 7 है, पूनम का रोल नंबर 8 है, प्रकृति का 9 है, राधिका का 10 है, रिया का 11 है, तमन्ना का 12 है। अब सबको अपने रोल नंबर से याद रखना है, ठीक है। जिसका जो भी है, तो मैं एक एक करके रोल नंबर वाइज पूछूंगा, आप अपना आंसर देते जाओगे। तो ठीक है, रोल नंबर 1 उत्तराखंड की कैपिटल बताओ। और अनम्यूट करके आंसर देना है, ठीक है। मैं चैट ओपन नहीं करूंगा बार बार आपका आंसर देखने के लिए, और ना ही आप चैट में टाइप करने के लिए टाइम लगाओगे। जल्दी से अनम्यूट करो, आंसर दो, ठीक है। सर देहरादून। देहरादून, ठीक है। तो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो क्या हो गई हमारी? देहरादून हो गई। तो सभी को ये चीज पता हो गई। चलो नेक्स्ट, रोल नंबर 2, यूपी की कैपिटल। सर लखनऊ। लखनऊ, ठीक है। तो यूपी की कैपिटल क्या है हमारी? लखनऊ है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम पंजाब पे। रोल नंबर 3 पंजाब। सर चंडीगढ़। चंडीगढ़, ठीक है। तो पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है, ठीक है। रोल नंबर 4 हरियाणा। सर चंडीगढ़। चंडीगढ़, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि पंजाब एंड ये हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ ही है। ओके। तो ये भी क्या हो गया? चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। बिहार पे आ जाते हैं। रोल नंबर 5।
सर पटना। पटना, ठीक है। ओके, फिर जे एंड के मतलब जम्मू एंड कश्मीर। रोल नंबर 6 बताओ। रोल नंबर 6। सर जम्मू कश्मीर नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा? कहाँ गया भाई? भारत से गायब हो गया क्या? बताओ, किसी को भी नहीं मिल रहा क्या? रोल सर नंबर श्रीनगर। श्रीनगर है। सर वो श्रीनगर। यूपी है। श्रीनगर इन्होंने लग रहा है पाकिस्तान को दे दिया। तो वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया अब ना। हाँ बन तो गया, हाँ। लेकिन कैपिटल तो है ना। तो हाँ श्रीनगर है। इसकी दो कैपिटल हैं बेसिकली, ठीक है। एक आपकी आई थिंक विंटर कैपिटल बोलते हैं एक को शायद वो बोलते हैं समर कैपिटल। समर समर। श्रीनगर एंड आई थिंक लद्दाख है इसके साथ, और कौन सी है? लद्दाख सर ही है ना? लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ हाँ, ठीक है, तो वो भी है तो यूनियन टेरिटरी, लेकिन इसकी कैपिटल है ना वो जे एंड के की। तो ये हो गया जे एंड के, श्रीनगर हो गया। एंड उसके बाद चलो रोल नंबर 7 हो गया था। कितना हो गया था? रोल नंबर 7 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6, 6 हुए हैं। अब रोल नंबर 7 मेरे को बताएंगे। गुजरात। रोल नंबर 7 गुजरात। गांधीनगर। गांधीनगर, ठीक है। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है, ठीक है। और मोदी जी कहाँ से हैं, कोई बताएगा? गुजरात। गुजरात से। गुजरात से ही है, ठीक है। तो ये गुजरात हो गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं महाराष्ट्र। रोल नंबर 8। सर मुंबई। मुंबई, ठीक है। मुंबई हो गया। रोल नंबर 9 उड़ीसा। बेसिकली अब इसका नाम ना भैया उड़ीसा नहीं है, भुवनेश्वर। ओडिशा है, ठीक है। ओडिशा बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये इसका भैया भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, ठीक है। तो पहले इसका नाम उड़ीसा था, लेकिन अब इसको ओडिशा के नाम से जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। अब इसको ओडिशा ही कहते हैं। तो इसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर, ठीक है। तो उड़ीसा हो गया, और बाकी सब लोग भी ध्यान देते रहे ना, सो दैट कि आप लोगों को भी याद हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया, उड़ीसा हो गया। उसके बाद जे एंड के, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश। रोल नंबर 9 कौन था? मतलब 8 हो गया ना, 9 है अब शायद। भैया शिमला। शिमला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोल नंबर 10 बताना था, रोल नंबर 10 वाले ने बताना है ये, ठीक है। तो ये हो गया शिमला, ठीक है। झारखंड बताओ। रोल नंबर 11। रांची। रांची, ठीक है। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची है। उसके बाद रोल नंबर 12 मेरे को बताएंगे। एमपी की कैपिटल मध्य प्रदेश। भोपाल। भोपाल, ठीक है। अच्छा, किसी ने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना है? अच्छा, एक रिसेंटली एक ना amazon पर एक सीरीज आई थी, वेब सीरीज आई थी, द रेलवे मैन करके, किसी ने देखी थी? द रेलवे मैन करके, जिसमें इरफान खान का जो बेटा है वो लीड रोल में था। बबिल खान, बबिल खान के बारे में सुना है किसी ने? बबिल खान एक्टर जो है, नहीं सुना? चलो ठीक है। नो सर। तो भोपाल में क्या हुआ था? भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी एक, ठीक है। और ये हुई थी आपकी दिसंबर 2 की रात में 1984 में, 1984 में। एक्चुअली हुआ क्या था, वहां पर एक कंपनी थी, मतलब एक फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में एक कंपाउंड बनता था, एक केमिकल बनता था, जिसका नाम था ये क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट था, क्या था, MIS था, ठीक है। MIS, इस कंपाउंड का नाम क्या था? MIS। ये एक बहुत ही खतरनाक केमिकल था। ये केमिकल यहाँ इसलिए बनाया जाता था ताकि ये
उसमें इस्तेमाल हो सके, जो आपके फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं ना, जो खेतों में हम दवाइयां वगैरह डालते हैं, उसमें ये इस्तेमाल होता था। तो ये MIS जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये केमिकल कंपाउंड बनता था। तो एक्चुअली क्या हुआ कि फैक्ट्री की मतलब लापरवाही की वजह से ये गैस क्या हो गई, उस प्लांट में से लीक होने लग गई थी। एंड लीक होने की वजह से ये पूरे भोपाल शहर में फैल गई थी, जिसकी वजह से लगभग लगभग जो है 40 से 50 हजार लोग मारे गए थे। ठीक है, एंड कब हुआ था ये? 2 दिसंबर 1984 के टाइम पे। एक बार रेलवे मैन का ट्रेलर जरूर देखना, ठीक है, क्लास के बाद। रेलवे मैन, ये एक वेब सीरीज आई थी अभी 2-3 महीने पहले आई थी, काफी अच्छी थी। ठीक है, मैंने भी देखी थी। तो इसका एक बार ट्रेलर देखना, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। ठीक है, तो ये डेट भी एक बार कंफर्म कर लेना, वैसे शायद यही है, 2 दिसंबर को रात में हुआ था 1984 में। तो ये भोपाल में हुआ था। तो लाइक याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया, कहीं पर कभी क्वेश्चन आ गया कुछ ऐसे रिलेटेड तो आप बता सकते हो। ठीक है, MIS गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये केमिकल था बहुत खतरनाक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं रोल नंबर 13। फिर MP हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ बताओ। रोल नंबर 13। कहाँ गया रोल नंबर 13? गायब। कौन है भाई ये रोल नंबर 13? कोई नहीं है क्या? 12th तक ही थे? तमन्ना आपका क्या था? 12। 12 था, चलो ठीक है। तो अब वापस से 1 वाला बताओ, रोल नंबर 1 बताओ, छत्तीसगढ़। सर रायपुर। रायपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल सिटी है वो है आपका रायपुर। उसके बाद यहाँ पर 14 आ जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। अब बताओ रोल नंबर 2, आंध्र प्रदेश। सर हैदराबाद। हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। ठीक है, रोल नंबर सर 3, हैदराबाद तेलंगाना। तेलंगाना। हाँ, क्या चीज? अमरावती है हैदराबाद ना? क्या चीज समझ सर नहीं आई। तेलंगाना की भी हैदराबाद है। हाँ, तेलंगाना की भी हैदराबाद है, इसलिए मैं पूछा। ठीक है, तेलंगाना, हैदराबाद। ठीक है, तमिलनाडु, रोल नंबर 4। सर आंध्र प्रदेश की तो अमरावती है। नहीं, अभी हैदराबाद भी अमरावती भी है ना, वो ऐसा चलता रहता है अभी, मतलब कि ऑफिशियल कौन सी है, वो दोनों ही है लगभग लगभग। ऐसा है, जो अमरावती और हैदराबाद है ना, वो बहुत ही पास पास है। तो लाइक कभी उसको अमरावती बोल देते हैं, कभी उसको हैदराबाद बोल देते हैं। ठीक है, अगर ऑफिशियल डेटा में अमरावती दिखा रहा है तो फिर आप अमरावती लिखो। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कैपिटल सिटी। ठीक है, अमरावती दिखा रहा है इसमें। और अच्छा, अमरावती। ठीक है, तो आप अमरावती ही ध्यान रखो। ठीक है, तो इसको चेंज कर लो, अभी ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग अमरावती दिखा रहा है, तो इसको अमरावती ध्यान रखो। ठीक है, तो तेलंगाना की तो हैदराबाद है, एंड ये हो गया आपका अमरावती। ठीक है, तमिलनाडु बताओ, रोल नंबर 4। सर चेन्नई। चेन्नई। रोल नंबर 5, केरला। सर जो आंध्र प्रदेश है ना, उसकी राजधानी विशाखापट्टनम बन गई थी हाल ही में। विशाखापट्टनम? सर हाँ, मैंने विशाखापट्टनम बनी थी कभी ना कभी तो। नहीं नहीं, अभी तो नहीं है। अभी के अकॉर्डिंग तो देखो, गूगल पर अगर आप सर्च करोगे तो अमरावती दिखा रहा है। कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश अभी अमरावती दिखा रहा है। सर सर ठीक है। ठीक है, तो अभी यही याद रखो, अमरावती है। ठीक है, वैसे विशाखापट्टनम भी आंध्र प्रदेश में ही है। किसी को विशाखापट्टनम का नया नाम पता है? जैसे उड़ीसा का नाम ओडिशा है, बॉम्बे का नाम मुंबई हो चुका है। ठीक है, कैलकाता कैलकाटा का नाम क्या हो गया, कोलकाता हो चुका है। मद्रास का नाम चेन्नई हो चुका है। तो विशाखापट्टनम का नाम पता है? विशाखापट्टनम का जो नया नाम है वो है वाइजैक। ये भी ध्यान रखना।
विशाखापट्टनम का नया नाम क्या है? वाइजैक है। ठीक है। केरला का बताओ, कौन बता रहा था? रोल नंबर 5। सर त्रिवंतनमपुरम। त्रिवनंतपुरम। लेकिन त्रिवनंतपुरम का भी नाम अब चेंज हो चुका है। त्रिवनंतपुरम का नाम जो हो चुका है वो त्रिवंद्रम हो गया है। ठीक है। तो त्रिवंद्रम है, और कभी कभी त्रिवनंतपुरम भी चल जाता है। तिरुवनंतपुरम। ठीक है। तो एक मतलब ये इसका नया वाला नाम है, त्रिवंद्रम। ठीक है। और नेक्स्ट रूल नंबर 6, गोवा। गोवा बताओ, गोवा। सर पणजी। सर पणजी। पणजी। ठीक है। गोवा की कैपिटल है पणजी। ठीक है। रूल नंबर 7, कर्नाटका। सर बेंगलुरु। बेंगलुरु। ठीक है। अब इस पहले बैंगलोर बोलते थे, लेकिन अब इसको बेंगलुरु बोलते हैं। ठीक है, बेंगलुरु। ठीक है, ये है अब इसका ऑफिशियल नेम। ठीक है। रोल नंबर कितना हो गया था? 6 हो गया था, पता नहीं 7 हो गया था। अभी अभी किसने आंसर दिया था? 6 ने दिया था, 7 ने? 7। 7 ने। ठीक है, तो अब बताएंगे रोल नंबर 8 मेरे को। कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, और कौन सी स्टेट बची इधर? इधर नीचे की तो आई थिंक लगभग लगभग हो गई। ठीक है। अब बताओ, सिक्किम। रोल नंबर 8। सिक्किम की कैपिटल। रोल नंबर 8। हिमानी बताओ। चलो कोई और बताओ। सर सर गंगटोक। गंगटोक। ठीक है, गैंगटॉक। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो है गैंगटॉक। ओके। नेक्स्ट है रोल नंबर 9 आ गए यहाँ पर। और सिक्किम के बाद मिजोरम। मिजोरम बताओ, रोल नंबर 9। भैया ऐसोवाल कुछ ऐसे ही है, मेरे को प्रॉपर ध्यान आइजोल। नहीं आ रहा है। आइजोल 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 है। आइजोल। ये एजोवल है। ठीक है, या आइजोवल सर जो भी। आइजोल। ठीक है। ये एक सेकंड, ये ए नहीं आता शायद बीच में। ठीक है। रूल नंबर 10 मेरे को बताएंगे मेघालय के कैपिटल। शिलोंग। शिलोंग। ठीक है, मेघालय हो गया, शिलोंग। ठीक है। मणिपुर बताओ, रोल नंबर 11। मणिपुर। इम्फाल। 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 ठीक है। एक सेकंड रुको। हाँ। हाँ। अब ये बताओ, रोल नंबर 12, असम। दिसपुर। दिसपुर। ठीक है, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। फिर से 12 ही लोग हैं ना, 25। रोल नंबर 1 बताएंगे आप मेरे को। नागालैंड। रोल नंबर 1। सर कोहिमा। 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 ठीक है, कोहिमा। रोल नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश। सर ईटानगर। ईटानगर। ठीक है। त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल। ठीक है। अब ये बताओ रोल नंबर 3।
वेस्ट बंगाल, तो कोलकाता। कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। ये हो गया कोलकाता। अब बताओ कौन सी स्टेट रह गई है, कोई बताएगा? झारखंड। झारखंड हो गया? नहीं हो गया झारखंड, रांची करा तो था। राजस्थान। राजस्थान रह गया, ठीक है, राजस्थान। रोल नंबर 4 बताओ राजस्थान की कैपिटल। सर भोपाल। है भोपाल? भोपाल राजस्थान में आता है? सर सर जयपुर है, जयपुर है। जयपुर। भाई जयपुर भैया है। जयपुर है। क्या हो गया, भोपाल इतना पसंद आ गया क्या? ठीक है जयपुर। अब और कोई बचा क्या? मेघालय। त्रिपुरा। सर त्रिपुरा। त्रिपुरा। भैया त्रिपुरा। त्रिपुरा रह गया, ठीक है, त्रिपुरा। एक सेकेंड रुको। हाँ त्रिपुरा रह गया था। इसको मैं यहाँ अरुणाचल के नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको जो है मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। 27 पे आ गया है हमारा ये त्रिपुरा। क्या है कैपिटल? रोल नंबर 5। अगरतला। अगरतला, ठीक है, तो अगरतला हो गया। और ये 28 हो गई सारी स्टेट्स। यस सर। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरीज वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको मतलब नेक्स्ट वाले होमवर्क में दूंगा जब होगा, ठीक है। तो ये हमारी 29 स्टेट्स हो गई विद कैपिटल, ठीक है। तो ये जो है आपने दिमाग में रखना है। अब एक बार देखो हमने पढ़ लिया ना इसको, और आपने भी अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट किया, तो क्या है कि अगर क्वेश्चन मान लो कैपिटल से रिलेटेड कोई आता भी है, तो आप बाय एलिमिनेशन, अगर आपको एक दो भी उसमें ऑप्शंस पता होंगे ना, तो भी आप बाय एलिमिनेशन सही आंसर कर सकते हो, अगर आपने इतना भी कर लिया। क्योंकि खुद से कैपिटल लिख के उसके बाद आपने मेरे साथ एक बार आंसर्स को रिपीट करवा लिया, तो बस इतना काफी है, ठीक है। बाकी आप और चाहो तो उसको और रिवाइज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो पहला टॉपिक ये वाला हमारा हुआ कंप्लीट कैपिटल्स का। अब मुझे कौन बताएगा, मैं नाम लेता हूँ, ठीक है। कहाँ पहुंचे थे हम? रोल नंबर 5 पर पहुंचे थे ना अभी। अच्छा रोल नंबर 6 बताओ मेरे को, 7 सिस्टर स्टेट्स कौन सी हैं? अरुणाचल प्रदेश हम्म। और मध्य प्रदेश, हाँ असम, हाँ मेघालय, नागालैंड, हाँ मणिपुरा, हाँ, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। तो ये हो गई आपकी 7 स्टेट्स, ठीक है, 7 सिस्टर स्टेट्स इन्हें कहा जाता है। तो ये देखो इसीलिए मैंने इनको सबको साथ में लिखा। कौन कौन सी हो गई, यहां से देखो। अच्छा बताओ सिक्किम भी आती है क्या 7 सिस्टर्स में? नहीं सर। नहीं। नहीं आती, ठीक है, सिक्किम नहीं आती है। तो कौन कौन सी आती है? सर मध्य प्रदेश भी नहीं आता। हाँ, हाँ सिर्फ मध्य असम प्रदेश आता भी है, नहीं आता। असम। सर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, तो मध्य अरुणाचल त्रिपुरा। प्रदेश प्रदेश, और असम आता मणिपुर। है। तो मध्य प्रदेश मैंने कब कहा आता है इसमें? नहीं इन्होंने नहीं बोला तो सर मैंने अभी बोला। बोला है। अच्छा नहीं नहीं मैंने तो नहीं बोला, पता नहीं किसी और ने बोला होगा, ठीक है। तो जो है सिक्किम इसमें नहीं आता, क्योंकि एक चीज देखो यहीं पर एक कंफ्यूजन होता है ना, कि सिक्किम भी आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में है। तो वो वेस्ट बंगाल से उसका बॉर्डर टच होता है सिक्किम का, लेकिन फिर भी ये जो है 7 सिस्टर्स में नहीं आता, इसको ध्यान रखना। तो कौन कौन सी स्टेट्स आ रही है 7 सिस्टर्स में, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे। एक आ रहा है हमारा मिजोरम, ठीक है, ये हो गया मिजोरम 7 सिस्टर्स में। एक आ रहा है हमारा मेघालय, ठीक है, मेघालय हो गया। एंड उसके बाद मणिपुर आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, मणिपुर हो गया, ठीक है। असम आता है, हाँ आता है, ठीक है, ये भी हो गया। एंड उसके बाद नागालैंड आता है, आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर अरुणाचल आता है, ये भी आता है, ठीक है। और ये तिरुपति भी आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों के साथ आपकी क्या है, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है।
7 सिस्टर्स स्टेट। ठीक है, अच्छा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन केबीसी में भी पूछा गया था एक बार, ठीक है, अभी शायद इसी वाले सीजन में पूछा था कि इन 7 भाई बहनों का एक भाई कौन है, पता है किसी को? इन 7 बहन जो राज्य हैं सर ये सिक्किम। सिक्किम है, ठीक है। सिक्किम क्या है, इन सातों के साथ में ही रहता है। मतलब ये है कि ये 7 स्टेट जो राखी बांधती हैं वो अपने भाई को बांधती है, और वो कौन है? सिक्किम है, ठीक है। तो सिक्किम जो है वो यहाँ पर इनका भाई है इन 7 सिस्टर्स का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर्स, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो ये हो गया टॉपिक। हाँ अब ये बताओ इसमें से कौन बताएगा? रोल नंबर कहाँ पे पहुंच गए थे? चलो रोल नंबर 8 बताओ। अच्छा कौन सी ऐसी स्टेट है जो सबसे ज्यादा है एरिया में? एरिया क्षेत्रफल। हाँ एरिया मतलब क्षेत्रफल। राजस्थान सर। राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान वाली जो जी। स्टेट है ये कौन सी हो गई? मैक्सिमम एरिया, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जिसका है, ठीक है। रोल नंबर 9 बताओ सबसे छोटी स्टेट कौन सी है एरिया के टर्म्स में? भैया गोवा। गोवा है, ठीक है, गोवा मिनिमम एरिया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट यानी कि सबसे ज्यादा आबादी वाला कौन सा राज्य है? रोल नंबर 10 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्या हो गया? हाईएस्ट पॉपुलेटेड। और सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? रोल नंबर 11 सिक्किम। सिक्किम, ठीक है। तो ये जो भाई है यहाँ पर जनता कम रहती है, ठीक है, क्योंकि ये सबका भाई है। सबका भाई इज लाइक डेंजरस, ठीक है, तो इसलिए आबादी कम है। तो ऐसे करके दिमाग में रखना इसको। तो सिक्किम क्या है, सबका भाई भी है, और सबका भाई मतलब खतरनाक कोई बंदा होगा, तो वहां पर आबादी कम है, तो यहाँ पर क्या हो गया? लोएस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, ये हो गया लोएस्ट हो गया, हाईएस्ट हो गया, मैक्सिमम वो हो गया एरिया। अब फॉरेस्ट एरिया के बारे में बात करते हैं। सबसे ज्यादा जंगल जो है कहाँ पर है, कौन से राज्य में? रोल नंबर 1 बताएंगे। सर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश सही आंसर है सभी के हिसाब से? यस। यस हाँ। ठीक, है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पे जाते हैं हम। मध्य प्रदेश कहाँ है? ये रहा, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर मैक्सिमम फॉरेस्ट, ये हो गया, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम फॉरेस्ट के लिए जैसे मैंने भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला बताया था ना, वो कहाँ है? एमपी में ही है। तो आप ऐसे करके ध्यान रखना कि भाई भोपाल में एक फैक्ट्री थी जहां पर ये भोपाल गैस कांड हुआ था। तो वहां पे इन्होंने फैक्ट्री शायद इसलिए लगाई होगी क्योंकि वहां पर जंगल ज्यादा थे, ताकि किसी और को पता ना लगे, क्योंकि इस फैक्ट्री में बहुत ही खतरनाक केमिकल बनता था। तो ये दो चीजें आप इस चीज से रिलेट कर सकते हो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी एमपी में हुई थी, वो भोपाल कैपिटल है, और वहीं पर सबसे ज्यादा जंगल है, तो जंगल में इन्होंने फैक्ट्री इसलिए बनाई होगी ताकि वो छुपी रहे, ज्यादा लोगों तक उसकी बात ना पहुंचे, और वो ये खतरनाक केमिकल को बना सके। और इसी खतरनाक केमिकल MIS की वजह से क्या हुआ था? भोपाल गैस कांड हुआ था, जो कि 1984 में हुआ था, ठीक है। तो ऐसे जो है थोड़ा थोड़ा रिलेट करके इस चीज को आपने ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। रोल नंबर 2 ये बताओ कि सबसे कम कहाँ पर है फॉरेस्ट एरिया इंडिया में, कौन सी स्टेट में है? सर हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा, ठीक है, हरियाणा है सभी का आंसर। यस सर। जी। ठीक है, तो देखो अगर जैसे सर। 3-4 लोग बोल देना कि हरियाणा है और किसी ने अगर कुछ और भी लिख दे तो अपना आंसर सही कर लेना, ठीक है। तो हरियाणा हो गया, हरियाणा पे चलते हैं हम। ये रहा हरियाणा, ठीक है, लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया।
ठीक है, ये हो गया। और क्या बताया था मैंने आपको? हाँ, रोल नंबर 3 बताएंगे मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होता है, यानी कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, बारिश कौन सर से मेघालय माउंटेन राम में होती है। हाँ, मौसिन राम देखो क्या है, मौसिन राम जो है मेघालय में एक जगह है, और उस जगह पर ही सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा मतलब बारिश को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं ना, हम कहते हैं कि भाई 100 सेंटीमीटर बारिश हुई, 200 सेंटीमीटर बारिश हुई। तो मौसिन राम जो जगह है वो आपकी मेघालय में है। और अगर राज्य की बात करेंगे तो मेघालय है ऐसा राज्य जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है, बारिश होती है। और अगर जगह की बात करेंगे तो कौन सी है, मौसिन राम। और मौसिन राम सिर्फ इंडिया में नहीं है, पता ही है बात आपको? किसी को ये बात पता है क्या? नो सर। जो कोई बात मैं एक बार कंफर्म भी कर लूं, आई थिंक मौसिन राम जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट मतलब रेनफॉल वाला वो है प्लेस। ठीक है, हाईएस्ट रेनफॉल हाँ वर्ल्ड में है, ये चीज भी ध्यान रखो। मतलब ये मौसिन राम में बारिश जो है सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में होती है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो भी वही प्लेस है आपका। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वर्ल्ड के बेसिस पे जाएंगे तब भी मौसिन राम, और वर्ल्ड के बेसिस पे अगर बात कर ली तो फिर इंडिया तो वर्ल्ड का ही पार्ट है ना, तो इंडिया में भी फिर मौसिन राम हो जाएगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, मेघालय कहाँ था, ये रहा मेघालय। ठीक है, तो ये है मेघालय, हाईएस्ट रेनफॉल। ठीक है, कहाँ पे, मौसिन राम। मौसिन राम की स्पेलिंग है MAWSYNRAM, ये जगह का नाम है। ठीक है, हाईएस्ट रेनफॉल। अब यहाँ लिख भी देता हूँ, ऑल्सो इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में भी नंबर 1 रैंकिंग पर है ये जगह जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, अब किसकी बारी है, रोल नंबर 5 की बारी है, 6 की बारी। रोल नंबर 6, चलो बताओ सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, सबसे कम बारिश? सर राजस्थान के जैसलमेर में। राजस्थान के जैसलमेर। चलो स्पेसिफिकली अगर बोले तो जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर में क्या है, पूरा रेगिस्तान है। ठीक है, अच्छा रेगिस्तान में ये बताओ वेजिटेशन किस टाइप का पाया जाता है, यानी कि जो पौधे वगैरह होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? सर सर कांटेदार। कांटेदार और नुकीले कांटेदार होता होते है, हैं, ठीक है। नुकीले। थॉर्न्स, थॉर्न्स बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उस टाइप के जो है वो पाए जाते हैं, वो इसलिए पाए जाते हैं कि ताकि वो अपने वाटर लॉस को कम कर सके, क्योंकि जो कांटेदार पौधे होते हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है। तो सरफेस एरिया अगर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। ट्रांसपिरेशन का मतलब कि जमीन में से जो पानी प्लांट के अंदर आता है वो एटमॉस्फेयर में कम जाएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होने की वजह से वो कांटेदार बन जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान पे चलते हैं, नीचे है राजस्थान, इसके बारे में हमने पढ़ा, लोएस्ट रेनफॉल। ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर बोलें तो जैसलमेर। ठीक है, ये हो गया। चलो अब बताओ रोल नंबर 7, मैक्सिमम लोकसभा की सीटें कहां पर हैं, कौन से राज्य में? रोल नंबर 7, कौन है भाई रोल नंबर 7? कोमल है, कौन है? नहीं सर, मैं नहीं हूँ। और कौन है बताओ, कौन है, नीतू है? सर तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा नहीं लोग, सर उत्तर प्रदेश में है। सर उत्तर प्रदेश। सर उत्तर उत्तर प्रदेश, प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज्यादा लोकसभा की जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, मैक्सिमम लोकसभा सीट्स। ठीक है, ये हो गया। और तो अभी आपको ये पता है कि जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं अप्रैल में वो भी लोकसभा के ही हैं, सभी को पता है ना ये बात? यस सर। लोकसभा के ही इलेक्शन शायद 19 अप्रैल को है ना। तो अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं वो लोकसभा के हो रहे हैं, और लोकसभा के इलेक्शन से ही हमारी सेंट्रल की सरकार आती है, यानी कि जो हमारे सेंटर में सरकार है, सेंटर में बीजेपी है ना हमारी। ठीक है, तो उसी के लिए ये इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, तभी वो कह रहे हैं ना आजकल मोदी जी कि हर घर मोदी, और 400 पार हम सीटें लेके आएंगे पूरे इंडिया में, और अपनी सरकार दोबारा से बनाएंगे। तो
तो उसी के इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। और किसी को पता है उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 5 या भैया या फाइव 3। 5। पांच है, ठीक है। 543। नहीं, 543 सॉरी सॉरी नहीं, सर, सॉरी सर, सॉरी वो सर। विधानसभा की हैं। वो विधानसभा की होंगी, जो लोकसभा की सीटें हैं वो आपकी 5 है। तो अभी जो उत्तराखंड में जो खड़े होंगे इलेक्शन में, 5 मतलब जगह से खड़े होंगे या 5 सीटों के लिए खड़े होंगे, अलग अलग लोग। तो 5 सीटों के लिए खड़े होंगे, 5 टोटल सीट है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में जब पढ़ेंगे तब उसको और डिटेल में देखेंगे। तो यूपी में आपकी मैक्सिमम लोकसभा सीट हो गई। अब रोल नंबर 9 मेरे को ये बताओ, सबसे कम लोकसभा की सीटें कौन से राज्य में? भैया सिक्किम। सिक्किम। अच्छा, ये रोल जिसने बताया था ये ना लोकसभा की सीटें यूपी में सबसे ज्यादा है, तो ये भी बता दो यूपी में है कितनी टोटल? सर 80 है, लेकिन कम है जो 80। मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम सब जगह एक एक, दमनदीप, चंडीगढ़ सब एक एक ही है। हाँ नहीं, यूपी में कितनी है ये बताओ। तो 80। 80 सर। 80? तो जी। हाँ। ठीक है, 80। तो 80 हो गई हैं लोकसभा की सीटें। और सबसे कम कहाँ पर बताई? ये किसने बताया था? रोल नंबर 9 10 किसने बताया था? बहुत जगह है सब, बहुत कम जगह है, बहुत लोग हैं वो। अच्छा, बहुत कम मतलब ऐसा है कि कुछ बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर एक एक सीटें हैं, तो कहना ये हाँ, चाह रहे हो, 2, 2 का 5 7 है 8। ना? भैया सर 10 सिक्किम, राज्य हैं। नागालैंड और मिजोरम। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, ये 3 स्टेट हैं। सर मणिपुर में भी 2। और हाँ भैया सर, चंडीगढ़ अरुणाचल में भी प्रदेश 1 भी है। है। नहीं, यहाँ पर कितनी कितनी है, 2 है या 1 है? सर मिजोरम में भैया 1 है, नागालैंड भैया मिजोरम, उड़ीसा। हम्म चलो ठीक है, रहने दो में। उसको, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में जो है सेम नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो फिर मिनिमम पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम याद रखो, मैक्सिमम लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, और टोटल कितनी है? 80 सीटें। और उत्तराखंड में टोटल कितनी है? 5 है, ठीक है। चलो, ये हो गया। एंड उसके बाद जो है रूल नंबर 11 ये बताओ, स्टेडियम सबसे बड़ा कौन सा वाला स्टेडियम है? सर 10 नहीं बोला आपने, नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा मोटेरा का। कहाँ पे? सर मोटेरा स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम? हाँ सर, वो बड़ा है ना सबसे। सबसे बड़ा? सही है आंसर ये वाला? सर हाँ, ये गुजरात में है। हाँ जी भैया। ठीक है, ये गुजरात फिर में। उसके बाद ईडन गार्डन्स। ईडन गार्डन तो मुंबई में हो गया। और सबसे छोटा कौन सा है? तो छोटा नहीं बता रहा था, छोटा कौन सा, सर 50 है अरुण लेकिन। अरुण जेटली स्टेडियम सबसे छोटा। आई थिंक वो दिल्ली में है ना? यस जी सर। सर। अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। चलो अभी इतना कर लिया। अब एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 7:45 पे मिलता है, ठीक है। मैं पानी पी के आता हूँ, आप भी पानी पी लो। ओके, 7:45 पे दोबारा से ज्वाइन करना।